राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मालूम है 18 जून 2024 वाले दिन निर्जला एकादशी का व्रत है, जो कि अपने आप में महाव्रत, मतलब एकादशियों में, सारे व्रत में तो देखिए एकादशी सबसे महान व्रत माना जाता है। और सभी 24 के 24 एकादशी, अधिक मास या मल मास में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, तो ये एकादशी 26 एकादशी हो जाती है। एक साल में 26 एकादशी, लेकिन ऐसे जनरली साल में 24 एकादशी होती है। तो 24 की 24 एकादशी में जो एकदम महान एकादशी कहलाती है वो है निर्जला एकादशी, क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत भी है। ज्येष्ठ माह में पड़ता है, आप समझ सकते हैं, ज्येष्ठ माह में, और वो भी निर्जल रह करके व्रत करना। लेकिन जब ये व्रत हम लोग कठिन रखेंगे ना, तो इसका फल भी हमको इतना बड़ा मिलेगा। तो वही होता है कि जब भी आप व्रत कर रहे, क्योंकि ये निर्जल व्रत है, तो इस क्यों करना चाहिए ये निर्जल, इसके पीछे क्या कथा है? ऐसे तो देखिए जनरली जो माताएं बहनें जो रेगुलर करते आ रही होंगी ना इस व्रत को, उन्हें पता है कि निर्जल एकादशी क्यों की जाती है। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट थोड़ा एक ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, जो मेरी बहनें नहीं जानती हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहूँगी कि वो लोग भी इस बात को ज़रूर जानें। देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। चूँकि नाम से ही पता चल रहा है, निर्जला अर्थात निर्जल होकर व्रत रखने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को अगर आप निर्जल रख के करते हैं ना, जो एकदम विधि विधान से करते हैं, निर्जल रह के करते हैं, तो आपको 24 एकादशी करने का फल आपको इस एक एकादशी को करने से आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि क्या पानी नहीं पी सकते, क्या फलाहार नहीं कर सकते? अगर आप पानी पी के अथवा फलाहार करके ही इस व्रत को करेंगे ना, तो आपको एक एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप निर्जल रह के व्रत करेंगे तो आपको जो बाकी सारी एकादशी है वो 24 के 24 एकादशी का, इस एकादशी एक एकादशी का व्रत करने पे आपको 24 एकादशी का फल मिलेगा। तो ऐसा कैसे स्टार्ट हुआ ये चीज़ और इसके पीछे की कथा क्या है, तो इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि एक बार सभी पांडव बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण भी थे, तो वे सब जो भीम जी हैं उनका उपहास उड़ाने लगे। क्योंकि जो एकादशी का व्रत है ना, वो आज से शुरू नहीं हो रहा है, वो हमारे आदिकाल से वो व्रत का चलन चलता ही आ रहा है। हमारे जो प्रभु थे सतयुग में, द्वापर युग में कान्हा जी थे, उस समय भी सोचिए सब व्रत करते थे। लेकिन जो भीम जी थे वो व्रत नहीं कर पाते थे। उनसे व्रत, क्योंकि वो उनके जो पेट में है वो एक अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी, उसका नाम था बक्र। जो वो बक्र नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती रहती थी, तो इसी के कारण उन्हें भूख ज़्यादा लगती थी। लेकिन सभी जानते हैं कि जो एकादशी को अन्न खाता है वो नरक का भागीदार बनता है। तो जो भीम जी थे वो नरक जाने से भी डरते थे। नॉर्मल बात है, जिसे भी पता चलेगा वो सभी डर जाएगा। तो एक बार वेद व्यास जी से उन्होंने इस विषय में अपनी चर्चा की कि प्रभु, मैं व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेट में बक्र नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, जिसके कारण भीम जी भूखे नहीं रह सकते। तो इसीलिए वो सारे एकादशी का व्रत भी नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें नरक जाने से भी बचना है। तो कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे उन्हें सारे एकादशी का फल मिल जाए। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो जन निर्जल होके व्रत रखता है उसे 24 एकादशी करने का फल मिलता है। तो भीम जी ने उस एकादशी व्रत को किया, निर्जल एकादशी व्रत को किया, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो फल है, जो भीमसेनी एकादशी कह सकते हैं या फिर निर्जला एकादशी कहते हैं, इस व्रत को करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी इन शॉर्ट। लेकिन अगर आप कथा पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर किताब हाथ में लेकर के कथा पढ़ेंगे, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता
जिन माताओं बहनों को पढ़ना नहीं आता वो प्रभु के समक्ष जब उनका श्रृंगार कर दे, उनको भोग लगा दे, तब आसन लगा के आप प्रॉपर बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसके सामने एक मोबाइल में आप जिसमें एकदम प्रॉपर कथा बुक वाइज सुनाई गई हो उसको ऑन कर लेंगे। और तब आप प्रॉपर जब आप व्रत कर रहे हैं तो उस समय आपको वैसे कथा पढ़नी है। ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट एक जानकारी दी कि इस कारण से ये एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इन शॉर्ट आपको विधि के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्नान आदि करके पीले पीले वस्त्र धारण करने हैं। जब आप पूजा के लिए जाएं तो सबसे पहले अंजनी में इस तरीके से हाथ करके इसमें जल और अक्षत लेके आपको संकल्प लेना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, समय बोलना है और आप किस तरीके से उपवास रख रहे हैं आपको वो बोलना है। और आपको साथ में ये भी बोलना है कि हे प्रभु कृपा बनाए रखना, साथ बनाए रखना कि मैं अपने इस व्रत को, अपने इस संकल्प को पूरा कर पाऊँ, क्योंकि जब तक प्रभु कृपा ना होगी आप कुछ ना कर पाएंगे। तो इससे आपको संकल्प लेना है और आपको प्रभु जी से कृपा बनाए रखने की अरदास भी लगानी है। तो इस तरीके से आप पहले संकल्प लेंगे। उसके बाद आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप उनको आज के दिन पंचामृत का स्नान अवश्य करवाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी देव देवी हैं उन सब की आप विधिवत पूजा अर्चना करेंगे अभी। और उसके बाद आप भोग लगाएंगे, पीले पीले उनको वस्त्र ओढ़ाएंगे, पीली वस्तुओं का पीले मीठे फल हो गए, पीले लड्डू हो गए, मतलब पीले पीले चीज़ों का आप भोग लगाएंगे। उसके बाद आप कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद आप आरती करेंगे। और हो सके तो जो अगर आप नाम जाप करते हैं तो आप मंत्र नाम जाप भी 16 माला अवश्य करेंगे। सारा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो आपके गुरु जी ने आपको जो भी मंत्र दे के रखा है आप उस मंत्र का जाप करेंगे। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा आप जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे और कर सकते हैं। और हो सके तो अपने घर में संध्या समय आरती कीर्तन अवश्य करें। आप ना कर पाए तो मोबाइल में चला करके भी अवश्य रखें। मतलब जो पूरा दिन है आपको भक्तिमय रखना है आपका। और पूजा के दौरान जो चीज़ पहले ही भूल गई कि पूजा शुरू करने से पहले आपको एक अखंड ज्योत ज़रूर प्रज्वलित करनी है। और इस दिन आपको दोपहर में तो सोना ही नहीं है, रात्रि जागरण भी किया जाता है, लेकिन आप रात्रि जागरण करने में असक्षम हैं तो आपकी अनुपस्थिति में वो दीपक आपकी तरफ से प्रभु के सामने हाजिरी देता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए आपको अखंड ज्योत भी अवश्य जलानी है। इस तरीके से आपको भगवान की सेवा करनी है। जितना हो सके, संभव हो सके आपको दान पुण्य करना है, संयम से रहना है, किसी को गलत नहीं बोलना, जितना हो सके मुंह बंद करके रहना है, धैर्य से रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मतलब जितना हो सके सात्विकता से रहना है। और भजन कीर्तन में अपना पूरा ध्यान समर्पित करना, मतलब ये पूरा दिन आपको प्रभु को ही समर्पित कर देना है। ऐसे तो हमारा जीवन ही प्रभु को समर्पित है, लेकिन अगर जो तिथि या जो वार बताया जाए तो उस दिन आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने इस पूरे दिन व्रत को करना है। 19 जून को सुबह 5:15 के बाद 6:50 तक आप पारण कर सकते हैं। तो इस समय आप अपने पारण करिएगा। पारण जो होता है वो आप गंगा जल और तुलसी लेके आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको कथा भी सुना दी, विधि भी सुना दी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ पे, किसी लाइन के ऊपर, विधि हुआ, कथा हुआ, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। और जिस तरीके की आप जानकारी चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे।